खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। शुरुआत पंजाब के चंडीगढ़ से। पंजाब की चंडीगढ़ में दिन दहाड़े मर्डर और लूट का सनसनीखेज सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम में घुसकर ज्वेलर को गोली मार दी। ये वारदात पुलिस चौकी से महज 10 कदम की दूरी पर हुई। ये बदमाश ज्वेलरी खरीदने के बहाने शोरूम में घुसा था और देखते ही देखते उसने ज्वेलर पर पिस्तौल तानी और गोली चला दी। ज्वेलर को गोली मारने के बाद बदमाश लाखों की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हुए एक सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। इस ट्रक ने एक बुजुर्ग को रौंद दिया था, जिससे गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर तेज रफ्तार से ट्रक चला रहा था, जिसके चलते ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क पर स्कूटी से जा रहे एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मारते हुए आगे निकल गया। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने ट्रक फूंकने के साथ ही साथ ट्रक ड्राइवर की भी जमकर धुनाई कर दी। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है ड्राइवर शराब पीकर ट्रक चला रहा था। हरियाणा के नारनौद में पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई। छात्रों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ये बच्चे नए बस स्टैंड के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पीटा गया। दरअसल राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ये बच्चे टीचरों की कमी से नाराज थे। इनका कहना था कि टीचरों की कमी से पढ़ाई बाधित हो रही है। टीचरों की नियुक्ति की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान इन पर पुलिसिया कहर टूटा। झारखंड में भ्रष्टाचार और खस्ताहाल कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मानसून सत्र की वजह से पुलिस प्रशासन ने हजारों की संख्या में जमा हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा से काफी पहले रोक दिया था। फिर भी प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन के साथ आंसू गैस के गोले भी दागे गए। वाराणसी में गंगा नदी में सवारियों से भरी एक नाव डूब गई। इस हादसे के बाद से 18 लोग लापता हैं। हादसे के वक्त नाव पर 40 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि नाव पर सवार लोग बेतावर गांव से धर्मबलपुर गांव जा रहे थे। पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद से गंगा उफान पर है। कहा यह जा रहा है कि तेज बहाव के चलते नाव गंगा में पलट गई। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। यूपी के आजमगढ़ में बाढ़ के बीच लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। रोजमर्रा के कामकाज और जरूरी सामान के जिन रास्तों से लोगों को जाना होता है, वो रास्ते बाढ़ के पानी से लबालब भरे हुए हैं। घाघरा के उफान की वजह से आजमगढ़ के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। छोटे छोटे स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। कई लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 10 सैलानियों की जान अचानक आफत में फंस गई। अमराल नदी के तट पर गाड़ी लेकर पिकनिक मनाने गए पर्यटक गाड़ी समेत चारों तरफ से पानी की तेज धार से घिर गए। ऊपरी इलाकों में हुई तेज बारिश से अमराल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी के किनारे की ओर खड़े पर्यटक और उनकी गाड़ी इसकी चपेट में आ गया। कुछ ही लोग गाड़ी के अंदर कुछ देर तक बैठे रहे। कुछ बाहर निकालकर किनारे आने की कोशिश भी करने लगे। गनीमत रही कि जलस्तर की ओर खड़े पर्यटक और उनकी गाड़ी इसकी चपेट में आ गया। कुछ ही लोग गाड़ी के अंदर कुछ देर तक बैठे रहे। कुछ बाहर निकालकर किनारे आने की कोशिश भी करने लगे। गनीमत रही कि जलस्तर और ज्यादा बढ़ने से पहले रेस्क्यू टीम के सभी को सुरक्षित निकाल लिया। नदी के बीच फंसे लोगों को निकालने में करीब 1 घंटे का वक्त लगा। रेस्क्यू टीम को वक्त रहते सूचना मिल गई थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नदी में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। छिंदवाड़ा के मोरदो नगरी में कई पर्यटक घूमने गए थे। अचानक आए नदी के तेज बहाव के बीच ये सभी फंस गए। वक्त रहते इन्हें बचा लिया गया। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश से महानदी उफान पर है। हीराकुंड बांध से निकल रहे जल सैलाब को देखकर नदी के उफान का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पानी से राज्य में 12 जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। कोसी नदी के जलस्तर में आई कमी के बाद बिहार के 8 जिलों में बाढ़ का संकट फिलहाल टल गया है। हालांकि सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिले में विशेष सतर्कता जारी रहेगी। एहतियातन खोले गए वीरपुर बैराज के फाटकों को अब बंद किया जा रहा है। पिछले दिनों कोसी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए रविवार को वीरपुर बैराज के सभी 56 फाटकों को खोल दिया गया। उनमें से 24 फाटक बंद किए जा चुके हैं। बैराज में सुबह 8 बजे से कोसी का जलस्तर 1.63 लाख क्यूसेक था और 10 बजे ये घटकर 1.61 लाख क्यूसेक हो गया।
पुणे के मालन गांव में हुए भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 134 पहुंच गई है। मलबे से शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। अभी भी मलबे के अंदर कई शवों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। यूपीएससी परीक्षा से सीसेट खत्म न करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने यूपीएससी के चेयरमैन जेपी अग्रवाल, पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इससे पहले सीसेट खत्म करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर परीक्षार्थियों ने धरना दिया। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव भी इस धरने में शामिल होने जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन किया और छात्र हित में लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाया। वहीं इलाहाबाद में भी छात्रों ने अनोखे अंदाज में सीसेट खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। समाजवादी छात्र सभा ने जूते पॉलिश करके केंद्र पर छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया और सीसेट खत्म करने की मांग की। इलाहाबाद में छात्रों ने सीसेट को लेकर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ प्रधानमंत्री की शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। छात्रों का आरोप है कि सरकार ने वोट बैंक को ध्यान में रखकर फैसला लिया है। फैसला बदलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। राज्यसभा में भी सीसेट के मुद्दे पर एक बार फिर हंगामा हुआ। विपक्षी दल सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं है। जेडीयू नेता शरद यादव ने सरकार से यूपीएससी से सीसेट हटाने की मांग की। उधर राहुल गांधी भी सीसेट के मुद्दे पर आगे आए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि इस मामले में उन्होंने छात्रों से मिलकर अपनी राय दे दी। राहुल ने यूपीएससी के परीक्षार्थियों से मुलाकात की थी। यूपीएससी से सीसेट खत्म करने की मांग को लेकर छात्रों ने अब समर्थन जुटाने की मुहिम शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में छात्रों का एक डेलीगेशन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से दिल्ली स्थित उनके आवास पर मिला। संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने सीसेट पर सरकार के फैसले को सही करार देते हुए कहा कि सरकार ने कम से कम वक्त में बेहतर कदम तो उठाया है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की परीक्षा तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होगी। दिल्ली में इंजीनियरिंग के छात्रों ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र पुलिस वालों से भिड़ गए। इंजीनियरिंग के छात्र अपनी मांगों को लेकर स्मृति ईरानी से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में रोक दिया। गुस्साए छात्रों और पुलिस के बीच काफी देर तक नोक-झोंक हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल ई रिक्शा चालकों को राहत देने से इनकार कर दिया है, यानी दिल्ली में ई रिक्शा पर पाबंदी जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट का कहना है कि राजधानी दिल्ली भारत का शोकेस है और हाईकोर्ट राजधानी में अवैध तरीके से ई रिक्शा के संचालन की इजाजत नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा है कि अवैध रूप से ई रिक्शा का संचालन दिल्ली में अव्यवस्था फैला रहा है और लोगों की जान के लिए खतरा है। नई दिल्ली विधानसभा भंग करके चुनाव कराए जाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्यों जारी है और सरकार बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट केंद्र से यह भी पूछा है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि बिना काम के घर पर ही बैठे रहें। एक पार्टी कहती है हमारे पास संख्या बल नहीं है, दूसरी कहती है हमारी सरकार बनाने की इच्छा नहीं है और तीसरी के पास ताकत नहीं है। ऐसे में जनता क्यों भुगते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया है कि आखिर कब तक केंद्र सरकार विधानसभा को निलंबित रख सकती है। कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार बयान देती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 महीने के भीतर दिल्ली विधानसभा भंग करने पर विचार करेंगे तो हम याचिका निरस्त कर देंगे। इसी के साथ आम आदमी पार्टी की इस याचिका पर 5 हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि इतने समय में केंद्र सरकार ऐसे उपाय तलाश लेगी जिससे दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो सकेगा। खबर है कि बीजेपी दिल्ली में अल्पमत की सरकार बना सकती है। हालांकि इस पर पार्टी ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का कहना है कि अल्पमत की सरकार बनाना कोई पाप नहीं। सतीश उपाध्याय ने सरकार बनाने के संकेत देते हुए कहा कि देश में अल्पमत की सरकारों का इतिहास रहा है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी की अटकलों के बीच एक बार फिर प्रियंका के समर्थन में पोस्टर वॉर छिड़ती दिखाई दे रही है। इलाहाबाद के सिविल लाइंस चौराहे पर लगा पोस्टर इसकी गवाही दे रहा है। इस पोस्टर में सोनिया और प्रियंका के पोस्टर के साथ नारा लिखा गया है, कांग्रेस का मून, प्रियंका कमिंग सून। इलाहाबाद में लगे इस पोस्टर में कांग्रेस उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले राहुल गांधी का चित्र ही नहीं है, नाम भी गायब है। कांग्रेस नेता हसीब और श्रीश चंद्र दुबे की ओर से लगाया गया ये पोस्टर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस ने कहा है कि प्रियंका गांधी को आगे आकर पार्टी में अहम भूमिका निभानी चाहिए। फर्नांडिस ने कहा कि सिर्फ वही नहीं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका पार्टी को ज्यादा वक्त दें और अहम भूमिका निभाएं।
ऑस्कर फर्नांडिस का बयान ऐसे समय आया है जब पार्टी की ओर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि प्रियंका को पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है और उन्हें महासचिव या यूपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी ने संगठन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। द्विवेदी ने सीधे सीधे कहा कि अगर पार्टी किसी को कुछ सुनाने का हक रखती है तो उसे सुनने का मादा भी रखना होगा। सुनाने का नहीं, मैं व्यक्तियों पर तो टिप्पणी नहीं करता, लेकिन किसी भी संगठन में सिर्फ सुनाने का नहीं, सुनने का भी मादा होना चाहिए, मैं ये मानता हूं। मीडिया ने कांग्रेस के अंदर मची हलचल को लेकर जनार्दन द्विवेदी से सवाल पूछा था। पंजाब कांग्रेस के नेता जगमीत सिंह बराड़ के सोनिया को लेकर दिए बयान पर मीडिया ने सवाल दागा। जवाब में द्विवेदी ने कहा कि संगठन को सुनने की ताकत भी रखनी चाहिए। नाराज होकर इस्तीफा देने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नारायण राणे मान गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो मंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे और पार्टी की जीत के लिए पूरी कोशिश करेंगे। राणे ने कहा कि राहुल गांधी और दूसरे नेताओं से बातचीत के बाद उन्होंने अपना फैसला बदला है। नारायण राणे के मान जाने का ऐलान महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने किया। उन्होंने बताया कि नारायण राणे कांग्रेस में बने रहेंगे और विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। मान मनोबल के इस ऐलान के बीच नारायण राणे ने एक बयान देकर सनसनी भी फैला दी। उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करे। हालांकि वो कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। फरीदाबाद से सांसद रह चुके अवतार सिंह भडाना ने कांग्रेस छोड़ दी है। भडाना हुड्डा के नेतृत्व और पार्टी में अपनी उपेक्षा से नाराज चल रहे थे। कभी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे अमर सिंह 4 साल के बाद एक बार फिर से पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ एक मंच पर दिखे। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क के उद्घाटन के मौके पर ये पुराने साथी एक साथ नजर आए। हालांकि दोनों की कुर्सियों के बीच फासला था। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव को कभी डॉन कहने वाले अमर सिंह ने इस मौके पर मुलायम सिंह यादव और उनके भाई रामगोपाल यादव की तारीफ भी की और उन्हें अपना बड़ा भाई बताया। और संघर्षों के इस मानव और मापदंड के अनुसार समाजवादी तो कतई नहीं। हंस के कहने लगे लोग मिठाई खाओ तुम क्या, मैंने कहा बस मुलायम बात नहीं। इस मौके पर अमर सिंह ने एक बार फिर से शेरो शायरी के जरिए समाजवादी पार्टी से अपने बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी बयान की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपना भतीजा बताने वाले अमर सिंह मंच पर उनसे भी बड़े प्रेम से बातचीत करते नजर आए। दोनों के बीच एक कुर्सी का फासला था, लेकिन दोनों की बात करने के तरीके से ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें कभी दूरियां भी थीं। अमर सिंह न सिर्फ अखिलेश यादव के साथ बल्कि मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव के साथ भी मंच पर काफी सहज दिखाई दिए। दोनों मंच पर अगल बगल बैठे थे और एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। एक तरफ जहां अमर सिंह और समाजवादी पार्टी के बीच बनी खाई पट्टी दिख रही है, वहीं पार्टी के कद्दावर मंत्री आजम खान फिर नाराज होने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि आजम वक्फ बोर्ड का चुनाव रद्द किए जाने से नाराज हैं। हालांकि आजम खान ने एसपी मुखिया से नाराजगी की खबरों को खारिज किया है। उनका कहना है कि नेताजी से उनके रिश्ते राजनीति से परे हैं। अमर सिंह ने यह भी माना है कि हो सकता है कि अमर सिंह के चलते उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। आजम ने कहा कि राजनीति में सब कुछ संभव है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हाईकोर्ट से आज राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट में कल इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। सोनिया और राहुल ने निचली अदालत के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने के इस मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया और राहुल के लिए समन जारी किया है। दोनों से 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल गांधी समेत 6 कांग्रेसी नेताओं पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। स्वामी के मुताबिक इन्होंने साजिश रचकर नेशनल हेराल्ड अखबार की करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति सिर्फ 50 लाख रुपए लेकर हड़प ली। सोनिया गांधी की तरफ से इस केस को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हैंडल कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सुब्रमण्यम बताएं कि इस केस में सबूत कहां है। का कहना है कि इस दौरान प्रधानमंत्री पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री पर हमले के अलावा सिमी और लश्कर जैसे संगठन स्वतंत्रता दिवस समारोह को बाधित करने के लिए बाजारों और दिल्ली के बाहरी इलाकों में आतंकी हमले कर सकते हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के शेहपुर सेक्टर में भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की।
जम्मू और पंजाब की जालंधर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में आतंकी संगठन खालिस्तान के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कानपुर की ज्योति मर्डर केस में मुख्य आरोपी और ज्योति के पति पीयूष की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। पुलिस ने ज्योति मर्डर केस के बाकी 5 आरोपियों की भी 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। मध्य प्रदेश में एक और धन कुबेर का खुलासा हुआ है। शिवपुरी में कृषि मंडी के सचिव योगेंद्र भार्गव के घर लोकायुक्त के छापे में करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। छापेमारी में लोकायुक्त की टीम को नकदी, कई जमीनों के कागजात, सोने और चांदी के जेवरात मिले। रिजर्व बैंक ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया है। मुख्य ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी आपकी ईएमआई कम नहीं होगी। मुंबई में मॉडल के यौन उत्पीड़न के आरोपी डीआईजी सुनील पारस्कर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कल तक टल गई है। सेशंस कोर्ट में इस मुद्दे पर अब कल सुनवाई होगी। मुंबई के इस मॉडल रेप केस में नया ट्विस्ट आ गया है। मॉडल के पूर्व वकील ने मुंबई पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराई है, जिसमें मॉडल वकील से डीआईजी पारस्कर को फंसाने की बात कह रही है। मॉडल पूर्व वकील से साफ साफ कह रही है कि इस मामले में डीआईजी को लेकर विवाद खड़ा करना है, ताकि इस पब्लिसिटी से वो रियलिटी शो का हिस्सा बन सके। मॉडल वकील से अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने को कहती है। दोनों के बीच मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग के मुद्दे पर भी बातचीत होती है। मॉडल ने पूछताछ के दौरान बताया था कि पूनम पांडे के इशारे पर डीआईजी मुझे प्रताड़ित करने लगे थे। मॉडल के पूर्व वकील ने कहा कि वो बार बार अपना स्टैंड चेंज कर रही थी, इसीलिए मैंने केस से अपने हाथ पीछे खींच लिए। महाराष्ट्र के डीआईजी सुनील पारस्कर के खिलाफ मॉडल ने बलात्कार का आरोप लगाया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बढ़े हुए बिजली के बिल को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हाथ में बिल की कॉपी लिए लोगों ने बीएसईएस के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में मेट्रो साइट पर काम करने वाले एक गार्ड को कुछ लोगों ने पीट पीट कर घायल कर दिया। कृष्णानगर इलाके में लाल बत्ती पर हो रहे इस हंगामे के चलते भीषण जाम लग गया। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में बदमाशों ने एक ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एमसीडी दफ्तर के पास पार्किंग में 4 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर एक शख्स की खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में एक युवक की लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई। उत्तराखंड के रुड़की में उपकारागार के सामने हुई फायरिंग के बाद सनसनी फैल गई। इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश जख्मी हो गया। पंजाब के अमृतसर में तरनतारन पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार करके उनके पास से 5 किलो हेरोइन जब्त की। लखनऊ में एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने महिला को हिरासत में ले लिया है। गुजरात के पाटन में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक के बगलकोट में बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू दूसरे दिन भी जारी है।